प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी एक स्वरचित लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अकेलापन। सुनिए आप लोग। आज उपवन में सरला भाभी मिल गई। बातों के क्रम में रोमा और कामनी दीदी की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, अकेलापन बहुत बड़ी समस्या है। सुनो, मैं तुम्हें दो बहनों की कथा बताती हूँ। बाल्यकाल में ही पिता का देहांत हो गया था। रोमा और श्यामा दो बहनों की शादी नहीं हुई। भाइयों को आर्थिक अभाव था। वे सब अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाह रहे थे जिससे बहनों की शादी कर सकें। उस समय मोटी दहेज देने के बाद ही शादी हो पाती थी। दहेज के संग आभूषण, टेलीविज़न, फ्रिज आदि गृह उपयोगी सामान देने की प्रथा थी। अकस्मात पिता के निधन से घर की स्थिति चरमरा गई थी। स्थिति को सुधारने तथा बहनों के दहेज की जुगाड़ में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। विवशता के कारण बहनों की शादी नहीं कर पा रहे थे उनके भाई। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। बहनों की शादी का वक्त गुजर गया। अब भाइयों की बेटियां विवाह योग्य हो गईं। एक दिन रोमा ने भाइयों से कहा, भैया, अब प्रिया और कामनी भी विवाह योग्य हो गई है। हमारी शादी के लिए जो पैसे जुगाड़ कर रखे हैं उनसे हमारी भतीजियों की शादी कर दीजिए। कामनी ने भी कहा कि रोमा दीदी सत्य कह रही हैं, अब हमारी शादी की आयु नहीं रही। अपनी भाषा में कहावत है, सांस बीतला पर दिया देखेला स कौन लाभ, और समय बीतला पर ब्याह भेला के कौन लाभ। सही है, अब हमारी शादी का आयु नहीं है। सब चीज़ का समय निर्धारित होता है। अब हम अपनी भतीजियों की शादी में जश्न मनाएंगे। दोनों भतीजी का विवाह हो गया। माँ गोलोक धाम चली गई। धीरे धीरे भाई लोग अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। दोनों बहनें जब तक साथ थी तब तक तो रिक्तता का बोध नहीं हुआ था। रोमा की सांप काटने से मृत्यु हो गई। अब कामनी को अकेलापन बहुत सता रहा था। कामनी ने एक बच्ची को गोद ले ली। अब उस बच्ची की परवरिश में रिक्तता का बोध समाप्त हो गया। सरला दीदी के मुख से ये बातें सुन मेरे मन को बहुत सुकून मिला। धन्यवाद।